सुमित जी, अगर अमेरिका को लेकर के हम जिक्र करें तो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी कितनी गंभीर है? क्या यह अमेरिका अब अन्य और बड़ा सैन्य अभियान शुरू करेगा? क्या समझा जाए स्थितियों को लेकर? देखिए, आपको बड़ा अच्छा प्रश्न है सीमा जी, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अमेरिका के 3 सिपाही मारे गए, संभवतः 4 भी मारा गया। एक इराक में मारा गया, वो कुछ डेटोनेशन कुछ कर रहे थे, उसमें वो मारा गया, वो मोर ओवर एक्सीडेंट है। जॉर्डन में 3 मारे गए हैं जो ईरान के हमले से मारे गए हैं। तो ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर लिखित रूप में ये बोल दिया है कि मैंने अपने वॉर मिनिस्टर पीट हेगसेथ को, डायन क्रेन जो हेड ऑफ स्टाफ है, इनकी मान लीजिए सेना अध्यक्ष है, और ब्रैड कूपर को यह बोला है कि एक के जगह उनके सैकड़ों लोग मारे जाने चाहिए थे। ये इजराइल वाली रणनीति है, जो इजराइल का पकड़ के एक की जगह 100, एक की जगह 500, वो इजराइल अपना एक रेशो बनाता है। तो ठीक वही चीज मैंने आदेश के रूप में उनको दे दी है कि भाई आप एक की जगह 10 मारो, 100 मारो, जो भी उनका अंदर का नंबर है, मुझे ये नहीं पता, वो खैर नहीं बोला। सेवरल कि अगर एक हमारा मारा तो उनके 100 मरने चाहिए, आप वो व्यवस्था करो। ये मैंने उनको रिटर्न में दे दिया। तो आप मान लीजिए आईआरजीसी के लीडर, आईआरजीसी के पॉलिटिशियन हो, ईरान के पॉलिटिशियन हो, या आईआरजीसी के ये जितने भी है, ये बैसिस मलेशिया हो गया, वो एक महिलाओं वाला मलेशिया, जो जितने भी उनके लोग हैं, उन सबको अब टारगेट किया जाएगा। पहले अमेरिका और इसराइल में एक फर्क होता था, जो हम कल बात कर रहे थे। अमेरिका मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करता, इसराइल लोगों को मेनली टारगेट करता। अब ट्रंप के इस अध्यादेश के बाद से वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ो यार, ब्रिज है, जंक्शन है, वो 4 दिन बाद टारगेट हो जाएगा, उसकी कोई लोड नहीं है। अभी अभी तुम्हें टारगेट करना लोग, अभी तुम्हें मारने बंदे। अब देखिए, मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रहा था, जो ट्रंप की ये नई वाली रीति है ना, जो 10 दिन पहले शुरू हुई, ये इसराइल से प्रेरित है। इसराइल बिल्कुल ऐसी लड़ाई करता, कोई एंड डेट नहीं, कोई स्टार्ट डेट नहीं, कहता प्रिवेंटिव स्ट्राइक करता हूं, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, और मैं ये करता रहूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक मैं सुरक्षित नहीं होऊंगा। मतलब मैं युद्ध नहीं कर रहा, ये तो प्रिवेंटिव स्ट्राइक है। तो अब इस युद्ध को एक नया नाम दिया गया, प्रिवेंटिव स्ट्राइक। अब ये जो ट्रंप ने धमकी दी है, जिसमें सीधा सीधा मुझे लगता है आईआरजीसी के नेता, आईआरजीसी के कमांडर और आईआरजीसी के सिपाही और बैसिज मलेशिया इत्यादि, उनके लोगों को अब टारगेट करना है। यानी कि अब ईंट गारे पे ज्यादा जोर मत लगा, लोगों पे लगा, और हमें अपने सिपाहियों की मौत का बदला लेना है। तो आप मान के चलिए एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। वैसे हम उस पर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा अटैक अमेरिका प्लान कर रहा है। मैंने कल भी बोला था कि अमेरिका को ये युद्ध बढ़ाने, एक फुल फ्लेजेड युद्ध की तरफ लेना चाह रहा है। और ट्रंप को अब कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि उसका कोई पैंतरा काम कर रहा है। मैं हमेशा अमेरिकन को एक बात कहता था, मैंने कहा यार एक बात बताओ, ब्लॉकेड कर दे तो बॉम्बिंग क्यों रोकते हो? या तो तुम बॉम्बिंग करते हो, ब्लॉकेड करते हो। ये किस किताब में लिखा ब्लॉकेड के साथ बॉम्बिंग नहीं हो सकती? अगर आप ब्लॉकेड के साथ बॉम्बिंग करो, आपका नतीजा 10 गुना है। अब देखिए, कल जो अराची कह रहा था हम बातचीत करना चाहते हैं, अब देखिए कल तो वहां का विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन कह रहा था हम बातचीत करना चाहते हैं। 48 घंटे पहले तो कहते थे जंग करबला आखिरी लड़ाई है, ट्रंप का खून बहाना है, उसके लिए हमने ताबूत तैयार रखा। तो अचानक 48 घंटे में क्या हुआ? मतलब यू टर्न क्यों ले लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पे, कहीं ना कहीं असला बारूद पे, कहीं ना कहीं लोगों पे प्रेशर बन रहा है। ब्लॉकेड है, पैसे आ नहीं रहे आपके, ऊपर से आपकी बॉम्बिंग हो रही, आप ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो। अमेरिकन नेवी को आप अटैक करोगे नहीं, आपको बताएंगे, आप पूछेंगे सुमित भाई ऐसा क्यों? देखिए, कल परसों इलात में एक अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन अपनी सरफेस कर दी। क्यों कर दी? इलात में सरफेस इसलिए कर दी ताकि आपको पता लगे हमारे इस क्षेत्र में न्यूक्लियर सबमरीन हैं। और अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन चाहे तो, अगर ट्रंप चाहे, 6 से 7 मिनट में ईरान नक्शे से खत्म हो जाएगा। भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट मैं कह रहा हूं ये संभावना है। तो उन्होंने आपको अपनी ताकत दिखा दी, तो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए ये थोड़े ठंडे हो गए, इसीलिए बातचीत की बातें करो। और बातचीत में आपको एक और एंगल बताऊं, बातचीत में इनकी इनकी जो कवायद चल रही है वो है कि 10 दिन का सीज फायर कर लो। मैं आपको शुरू से MH1 पे कह रहा था, इनको लगता था जैसे हम बातचीत की बात करेंगे सीज फायर हो जाएगा। सीज फायर हो जाएगा तो काफिरों का अलतकिया करके काफिरों को बेवकूफ बनाएंगे, इतने में अपना असला बारूद इकट्ठा करेंगे। जब असला बारूद हमारा रेडी हो जाएगा, फिर जाके ठोक देंगे, फिर जाके जहाद करेंगे। अब ट्रंप ने पीछे एक अच्छी बात बोली, बोला भाई बातचीत हो या ना हो, सीज फायर नहीं होगा। अब ये एडी चोटी का जोर लगा रहे, 10 दिन का सीज फायर करो, और मुझे नहीं लगता अमेरिका मानेगा। अमेरिका सीज फायर क्यों माने? 10 दिन में आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आप अपनी सड़कें पुल ठीक कर लोगे, असला बारूद लाने का व्यवस्था कर दोगे कहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 10 दिन क्यों? देखिए, समुद्री जहाज से असला बारूद नहीं आ सकता, चाइना से इत्यादि से। अब एक और रूट है जिससे असला बारूद आ सकता, बाई एयर लाओगे तो आपका इजराइल या अमेरिका ठोक देगा। बट एक रूट है जो हमेशा खुला है, वो है लैंड रूट। अब बोलोगे जी सुमित जी, लैंड रूट कौन सा है?
चाइना से पाकिस्तान स्मगल होके, पाकिस्तान से वाया चमन बॉर्डर इत्यादि से बलूचिस्तान होते हुआ वो आएगा आपका ईरान। इसीलिए जो ईरान शहर पास एयरपोर्ट है जो सिंचान बलूचिस्तान में पड़ता है, इसीलिए उसकी 3 बार अमेरिकन ने बॉम्बिंग की। कारण यही है, वो रूट हमेशा से खुला है और उस रूट से माल आने में टाइम लग रहा है, मतलब 10 दिन 12 दिन रोड है, जल्दी तो आएगा नहीं। इसीलिए 12 दिन का सीज फायर कह रहे हैं कि 10-12 दिन के सीज फायर में चाइना से खूब सारा असला बारूद वगैरह बनाएंगे, इंशाल्लाह फिर जहाज शुरू कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका अब इन लारे लप्पों में फंसने वाला है। दो कतर और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ समीकरण बने, ऐसी कुछ चीजें बने, पर मुझे नहीं लगता ट्रंप मानेगा। ये वो रशिया यूक्रेन वाली बात है, युद्ध अपनी जगह है, पीस अपनी जगह, बातचीत अपनी जगह, पर मिलिट्री की कार्रवाई जारी रहेगी। बातचीत का मतलब नहीं मिलिट्री की कार्रवाई रुके। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, बाकी टीवी चैनलों के माध्यम से ने कई बार कह चुका हूं, भाई ये कौन सा रूल है, बॉम्बिंग और ब्लॉकेड एक साथ नहीं हो सकता, तुम एक एक करके करो, दोनों एक साथ करो ना, उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। और देखिए इफेक्ट आ रहा है, घुटनों पे आ रहा है। ईरान कह रहा बातचीत करनी है हमें, 10 दिन का सीज फायर करो। अभी तो आप पीछे कह रहे थे ट्रंप का ताबूत, ये मेलिना का ताबूत, ये इवांका का ताबूत, भाई आपने तो ताबूतों की नमाइश लगा रखी तेहरान स्क्वायर पे। अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, अब हौसले पस्त क्यों हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की बॉम्बिंग और अमेरिका का ब्लॉकेड काम कर रहा है। जी।